वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की जो हमारी पोइम दे रखी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। और इस पोइम के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ये भी लेकर आया हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस है जो इस पोइम में से पूछे जा सकते हैं उनका एक कलेक्शन जो तैयार किया है मैंने आप लोगों के लिए आंसर के साथ में, वो हम देखेंगे वन बाई वन करके। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस पोइम के क्वेश्चंस देखने से पहले हमें एक बात याद रखनी होगी, वो ये है कि जब तक ये पोइम हमारे माइंड में पूरी सेट नहीं होगी कि इस पोइम में क्या बताया गया, किस बारे में बात की गई है, तब तक हम इनके जो आंसर्स है वो सही से नहीं दे पाएंगे। तो इन सब के लिए इन क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ इस सब पोइम के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे लाइन बाय लाइन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे, और उसके बाद आएंगे हम वापस इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए चले हम अपनी पोइम के ऊपर। तो जो पोइम हमें दे रखी है वो ये है हमारे पास, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो छोटे बच्चों की स्कूल होती है, प्राथमिक स्कूल हम इसको हम अब बोल सकते हैं। और उसका जो क्लासरूम है उसके बारे में बात की गई है। और ये स्कूल कहाँ पर है, एक स्लम में है। स्लम का मतलब जो कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं, जिनकी जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो और लोगों से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए रहते हैं, उनके बारे में बताया गया कि वहाँ के लोगों की जो सिचुएशन है वो, या फिर वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ की स्कूल की जो सिचुएशन है वो किस प्रकार है, वो हमें इस पोइम के अंदर बताई गई है। अब हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन वो बन सकता है वो यही है कि इस पोइम के जो पोइट है उनका नाम क्या है। तो हम ये अब याद रख लेंगे, स्टेफन स्पेंडर। क्या नाम हो जाएगा, स्टेफन स्पेंडर है ये जो हमारे इस पोइम के पोइट है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ से जहाँ हमारी जो पोइम है स्टार्ट होती है, लेकिन इससे पहले हम एक बार इसको देख लें। बिफोर यू रीड में देखो क्या लिखा है, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम। कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में एक एलिमेंट्री स्कूल को देखा है जो कि स्लम के अंदर है। और लगभग जहाँ तक मुझे पता है सबने देखा होगा कि जहाँ पर ये गंदी बस्तियों के लोग, जिनको कहा जाता है स्लम को, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं उसकी जो हालत है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ से लिखा है फार फार फ्रॉम। देखो मैं आपको इतना बता दूं कि इस पोइम के अंदर है हमें तीन जो चिल्ड्रन है, तीन बच्चों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक इन लाइंस में हमें तीन बच्चों के बारे में बताया गया है, और उनकी जो स्थिति है, उनकी बनावट है, वो किस प्रकार दिखते हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करें, लिखा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेज। कि दीज चिल्ड्रन फेसेज की इन बच्चों के चेहरे, फार फार फ्रॉम कि फार का मतलब क्या होता है, दूर, और एक बार फिर से फार मतलब बहुत ज़्यादा दूर बताया गया है। किनसे, गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब कि जो ऐसी वेव जो बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जेटिक है। तो उन एनर्जेटिक वेव्स के समान उनके जो फेस है वो होने चाहिए थे, लेकिन वो चेहरे हैं वो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेज की इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो एनर्जी से बहुत दूर है। इनके चेहरे एकदम बिल्कुल डल बेजान ऐसे बताए गए। लाइक रूटलेस वीड्स। दूसरी बात क्या बताई गई है, रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स का मतलब होता है जिनकी लाइफ अनसर्टेन होती है, कुछ नहीं पता होता कि नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला है। द हेयर टोन राउंड देयर पेलोर। और उनके जो हेयर की सिचुएशन है वो ये है कि वो टोन राउंड मतलब बिखरे हुए हैं चारों तरफ, और कहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनके पेलोर की तरफ। पेलोर की तरफ मतलब एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल मतलब रंगहीन है, जिसका रंग उड़ा हुआ है, एकदम निराश, बेचैन, दुख से भरा हुआ चेहरा है, उसके लिए बताया गया है। नेक्स्ट है द टॉल गर्ल विथ हर वेग डाउन हेड। पहले देखो किसके बारे में बात की गई कि एक लंबी लड़की विद हर वेग्ड डाउन हेड, और जिसका जो सिर है, हेड है, वो क्या हो चुका है, विग्ड डाउन हो चुका है, झुका हुआ सिर है। किसकी वजह से, विग्ड। अब विग्ड का मतलब हम ले सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जिस पे मतलब जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन फील करे, या फिर अपने आप को एम्ब्रेस्ड, असेम्ड महसूस करे, मतलब शर्मिंदा महसूस करे, उसकी वजह से उसका जो फेस है वो क्या हो चुका है, झुका हुआ है। नेक्स्ट जो चिल्ड्रन बच्चे की बात हुई है वो है द पेपर स्विमिंग बॉय। कि एक ऐसा लड़का जो किसके जैसे दिखता है, पेपर के समान। अब पेपर के समान मतलब एकदम दुबला पतला, रंगहीन, मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ है। विथ रेड्स आइज, और आंखों के बारे में कहा गया है कि उसकी आंखें वो किसके समान है, चूहे के जैसी आंखें। अब बात करें चूहे की जैसी आंखों का मतलब ये है कि जो चूहे की आंखें होती है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, उसी समान, उसी के जैसे उस जो बच्चे की बात की गई है उसकी आंखें भी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। और दूसरी बात ये होती है चूहे की आंखों की कि जो चूहा होता है उसकी आंखें कभी भी एक जगह टिकी हुई नहीं रहती, वो चारों तरफ इधर उधर कुछ ना कुछ वो देखता रहता है, मतलब वो हमेशा एक्टिव रहता है, मतलब
उस बच्चे की आंखें भी क्या थी, चूहे के समान बाहर निकली हुई थी और कुछ ना कुछ वो ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट लिखा है द स्टंटेड अनलकी हेयर। अब स्टंटेड का मतलब क्या होता है? स्टंटेड का मतलब हम मान सकते हैं कि जैसे एक तो पौधा होता है जहाँ पर पानी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है एक पौधे को, तो वो तो क्या होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। स्टंटेड का मतलब जैसे रेगिस्तान के पेड़ पौधों को देख लेंगे, वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो पूरी नहीं हो पाती। तो मतलब एक ऐसा लड़का जो क्या स्टंटेड है, मतलब जिसकी पूरी सही ग्रोथ नहीं हुई है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। देखो ये हेयर और हेयर दोनों में डिफरेंस है। पहले क्या लिखा है, एक तो ये हेयर और एक लिखा है हेयर, ये तो हमारे बालों के लिए। और ये हेयर का मतलब क्या होता है, जो हमें क्या मिलता है, हमें विरासत में मिलता है, मतलब हमारे जो पूर्वजों से हमें मिलता है। तो देखो उसे भी हेयर में क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स, झुकी हुई, मतलब ट्विस्टेड का मतलब इधर उधर मुड़ी हुई बोन्स, हड्डियाँ। रिसाइटिंग ए फादर्स गेनाल्ड डिजीज। गेनाल्ड डिजीज मतलब एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, गेनाल्ड डिजीज। ये जो गेनाल्ड है ये एक डिजीज, बीमारी का नाम है जो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, हड्डियों से जुड़ी हुई, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, मुड़ी हुई रह जाती है, दुबली पतली, ऐसे मतलब उनकी भी ग्रोथ पूर्ण नहीं होती। तो वैसे ही उस बच्चे को क्या मिला है, हेयर के अंदर, मतलब विरासत के अंदर क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स, झुकी हुई मुड़ी हुई हड्डियां मिली हुई है, जो कि उसके पिताजी से उसको मिली है, विरासत में मिली है। मतलब ये बीमारी उसके पिताजी को थी, अब उसको भी सेम है। नेक्स्ट लिखा है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, जो कि क्या कर रहा है, जो इस डिजीज बीमारी का लेसन है वो अपने टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, मतलब वहाँ पर वो पढ़ रहा है, लेकिन वो उसका जो ध्यान है वो अपनी स्टडी पे न होकर क्या है, वो मतलब अपने दुख को फील कर रहा है। एट बैक ऑफ डिम क्लास। नेक्स्ट लिखा है एट बैक, मतलब पीछे की ओर, ऑफ द डिम क्लास, मतलब जो क्लास है उसकी सिचुएशन ये है कि वहाँ पर जो सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है वो सही से नहीं पहुँच रही, तो वो क्या है, डिम, मतलब थोड़ा सा अंधेरा सा छाया हुआ उसके अंदर। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक ऐसा लड़का बैठा जो अननोटेड है, मतलब अननोटिस्ड है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। स्वीट एंड यंग मतलब छोटा है, छोटा बच्चा है, स्वीट सा दिखता है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम। अब वो वहाँ पर पीछे बैठा हुआ है, लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो कहाँ चल रही है, ड्रीम में चल रही है, मतलब उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। और वो क्या चल रहा है, ऑफ स्क्विरल्स गेम, कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है, स्क्विरल्स गेम इन द एंट्री रूम अदर देन दिस। इन सब के बजाय मतलब वो इस एक अंधेरे वाले कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो माइंड है, उसकी आंखें हैं, वो क्या देख रही है, स्क्विरल्स गेम को। स्क्विरल क्या होती है, गिलहरी, तो गिलहरी के खेल को देखता है इन ए ट्री रूम के, एक पेड़ में एक कमरा बना हुआ। पेड़ में कमरा बनने का मतलब एक पेड़ के अंदर एक होल है जहाँ पर कुछ स्क्विरल्स है वो गेम खेल रही है, मतलब वो उनकी जो हरकतें हैं उनको बैठे बैठे देख रहा होता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमें दिया गया वो लिखा है ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डाउन civilized dome riding all cities ballad flowery टायरोलीज वैली। अब देखो क्या बात बताई गई है जहाँ से क्वेश्चन भी में पूछा जा सकता है कि देखो ये सौर क्रीम वॉल्स का मतलब क्या है कि जो उस कमरे की जो दीवारें हैं उसका जो रंग है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डोनेशंस। क्या लगा हुआ है, डोनेशंस, मतलब दान में मिली हुई। स्कूल में कुछ चीज़ें हैं जो बाहर के कुछ लोग आते हैं वो दे के चले जाते हैं, तो उस दीवार के ऊपर डोनेशंस लगे हुए हैं, जो डोनेशन में मिली हुई चीज़ें हैं वो लगी हुई है। पहली उसमें चीज़ क्या है, शेक्सपियर्स हेड की एक फोटो है, पिक्चर है, वो किसके, विलियम शेक्सपियर की, जो बहुत ही बड़े पोइम माने जाते हैं। दूसरा क्या था, क्लाउडलेस एट डाउन, और दूसरा एक था क्लाउडलेस, मतलब बिल्कुल एकदम साफ सुथरा मौसम, कब का, डाउन का। डाउन का मतलब क्या होता है, सूर्य जब अस्त होता है उस समय को कहा जाता है। एक क्या है, सिविलाइज्ड डोम। डोम का मतलब क्या होता है, एक मतलब सुंदर सा, अच्छा सा, मतलब आलीशान एक घर बना होता है जिसको क्या कहा जाता है, डोम। राइडिंग ऑल सिटी, जो कि हर बड़े बड़े शहरों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तीसरी चीज जो दे रखी है वो है बेलेड फ्लावरी टेरोलीज वैली। ये टेरोलीज एक जगह का नाम है, वहाँ की एक घाटी के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरी, मतलब फूलों से पूर्ण है, भरी हुई है। साथ में ही इन सब के साथ में एक और क्या चीज़ लगी हुई, वो है ओपन हैंडेड मैप। क्या है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि क्या कर रहा है कि एक ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मैप का मतलब तो क्या होता है कि हाँ जो मैप दिया हुआ था सबको पता है, लेकिन ओपन हैंडेड मैप का मतलब एक ऐसा मैप होता है जिसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई अलग अलग देशों को अलग अलग नहीं दिखाया जाता, मतलब जो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है उसको एक दिखाया जाता है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड
वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब वो क्या कर रही है, अपनी एक अलग ही दुनिया को दिखा रहा होता है। नेक्स्ट लिखा है एंड येट, लेकिन फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन की इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन ये बताया गया है कि वहाँ पर एक जो मैप था उसमें बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया, अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाया गया, लेकिन इन बच्चों के लिए उनका जो मैप है वो वहाँ पर जो विंडो लगी हुई है। अब विंडो का मतलब या तो वो खिड़की है, साथ ही क्या बोल सकते हैं कि जहाँ तक वो जा सकते हैं, मतलब जो इन स्लम के बच्चे वो कहाँ तक जाते हैं, अपने स्लम से बाहर तो जा नहीं सकते, मतलब जो स्लम के अंदर वो घूमते हैं देखते हैं, उनके लिए उनका मैप वही है, उनकी दुनिया वही है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, जहाँ पर उनका जो पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो पेंट किया गया है, मतलब उनका जो फ्यूचर है वो डिसाइड किया गया विथ ए फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है, कोहरा, सर्दियों के समय जो कोहरा आता है, कोहरे में क्या सिचुएशन होती है कि हम आगे का कुछ भी नहीं देख पाते, कुछ भी हम डिसीजन नहीं ले पाते, सब कुछ एक अंधेरे में सब कुछ काम होता रहता है। तो वैसे ही क्या है कि उनका जो फ्यूचर है वो भी एक फॉग के समान ही, मतलब अनसर्टेन है, वो पेंट किया गया, वो उनके लिए डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई। अब बताया गया कि एक नैरो स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, गली, नैरो का मतलब होता है एक छोटी गली, मतलब जहाँ पर मतलब हम आसानी से, एक तो होता है खुला चौड़ा रास्ता और एक होता है नैरो का मतलब संकीर्ण संकरा रास्ता। सील्ड इन विद ए लेड स्काई, जो कि सील है, बंद है, एक लेड स्काई मतलब एक बादलों से घिरा हुआ आकाश है, उससे उनकी जो गली है वो ढकी हुई है। फार फार फ्रॉम द रिवर्स, जहाँ पर ना तो कोई नदी है ना कोई कैप, मतलब जो ये घाटियाँ बनी हुई रहती है वो है, गुफाएं बनी हुई रहती है वो है, स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और ना ही जो दुनिया का जो खुला आसमान है वो उनको दिखाई देता है, मतलब उनका जो जीवन है वो पूर्ण रूप से क्या बताया गया, अंधकार में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें श्योरली, कि निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विकेड। अब उनके लिए बताया गया, उन बच्चों के लिए, कि जो ये शेक्सपियर है जो कि एक महान पोइट माने जाते हैं दुनिया के, इज विकेड। विकेड का मतलब क्या होता है, विकेड का मतलब होता है शैतान, कि एक शैतान के रूप में है ये। अब जबकि होना तो क्या चाहिए था, एक मतलब आइडल के रूप में मान सकते थे उसको, लेकिन उनके लिए वो क्या है, एक शैतान के जैसे हैं। क्यों? क्योंकि द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और दूसरा ये बताया गया है कि जो ये मैप वहाँ पर लगा हुआ वो भी उनके लिए एक बुरा उदाहरण है, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ दिखाया गया वो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। हम बात कर रहे थे विकेड की, और शेक्सपियर के लिए विकेड वर्ड है वो क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये बहुत ही इनकी जो पोइम है, मतलब जो शेक्सपियर अपनी पोइम लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, जिनमें मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार भरा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनके लिए तो ऐसे कुछ चीज़ें है भी नहीं, तो उनका जो जब उल्टा हो जाता है तब उसको क्या दिया गया है कि भाई हाँ, ये जो कुछ बता रहा है वो हमारे लिए बकवास है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसको शैतान का नाम दिया गया है। आगे लिखा विद शिप्स। अब जो ये मैप है वो बैड एग्जाम्पल उनके लिए क्यों बताया गया, क्योंकि उसके अंदर शिप एंड सन, मतलब जहाज़ों को, मतलब जो नदी के अंदर, समुद्रों के अंदर रहते हैं, सन सूरज की बात हो रही है, लव टेम्पटिंग टू स्टील, क्योंकि उस मैप के अंदर उन्हें शिप दिखाए जाते हैं, सन मतलब जो बाहरी दुनिया दिखाई जाती है, जो कि उनको क्या करती है, टेम्पटिंग करती है, मतलब उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, देम टू स्टील, कि भाई हाँ उन चीज़ों को वो देखेंगे और वो क्या करेंगे, उसको मतलब एक्वायर करने की, ग्रहण करने की, प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, चाहे उनको उसके लिए क्या करना पड़ जाए, स्टील मतलब उनको चुराना ही क्यों ना पड़ जाए। नेक्स्ट लिखा है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अच्छा, ऊपर की लाइन रह गई, लिखा है फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर कंपेयर्ड होल्स। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, स्लाइली का मतलब क्या होता है, किसी को डिसीव करना, धोखा देना या फिर बेवकूफ़ बनाना। स्लाइली टर्न का मतलब धोखा देना। इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उनका जीवन है वो फॉग से शुरू हुआ है और एक ऐसी रात की तरफ बढ़ जाता है जो कि एंडलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब जिसके बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकता, जो कि कहाँ से चली थी, क्रैम्प्ड होल। भाई उनका जो जीवन है वो कहाँ पर रुका हुआ है, सिर्फ इन क्रैम्प्ड होल, मतलब जो टूटे फूटे होल है। क्रैम्प्ड होल का मतलब जिस जगह पर वो रहते हैं, और क्रैम्प्ड का मतलब जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, मतलब 10 लोगों के बैठने की जगह है और वहाँ पर कितने लोगों को बिठा दिया गया, 100 लोगों को, तो उसके लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं, वर्ड क्रैम्प्ड। तो भाई उनका जो जीवन है वो ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है कि वो कैसे जगह पर रहते हैं, क्रैम्प्ड होल में, नहीं कि इन शिप्स सन, इनसे उनका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। नेक्स्ट लिखा है ऑन देयर स्लेग हीप। स्लेग का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं और उसका जो वेस्ट कचरा बच जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्लेग। और हीप का मतलब क्या होता है, ढेर की, जो कचरे के ढेर हैं वो है उनके लिए। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड। तो सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बताया गया कि वो कैसे दिखते हैं, कि उनको देख के ऐसे लगता है कि उन्होंने क्या पहन रखी है, अपनी हड्डियों के ऊपर स्किन पहन रखी है, मतलब जो उनकी हड्डियां हैं
वो क्या करती है, पीप करती है। पीप का मतलब होता है झांकना, कि उनकी जो हड्डियां हैं वो बाहर दिखाई देती है, इतने दुबले पतले हैं कि उनकी हम एक एक हड्डियों को काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात नेक्स्ट लिखा है स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और वो जो स्पेक्टिकल है उनके जो फ्रेम है वो किसकी बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, और ग्लास कैसा लगा हुआ है, मैंडेड ग्लास। मैंडेड ग्लास का मतलब क्या है, लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, कि एक जिस प्रकार एक जो बोतल होती है वो एक पत्थर पे गिरती है और वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसके समान ही उनका जो ग्लास है वो चश्मे का वो बना हुआ है। नेक्स्ट लिखा है ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, और अब नेक्स्ट ये बात उन बच्चों के लिए बताई गई कि उनका जो पूरा का पूरा जो समय है या फिर उनके जो रहने की जो जगह है वो क्या है, सिर्फ ये जो फोगी स्लम है, मतलब जो धुंध से अंधकार से भरी हुई जो स्लम है जो उनकी बस्ती है वही उनका जीवन है। सुबह से शाम तक वो वहीं पर रहते हैं, मतलब उनका जो दिन शुरू वहीं से होता है और ख़त्म भी वहीं होता है। नेक्स्ट लिखा है सो ब्लोट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। अब क्या लिखा है, ब्लोट। अब देखो इस जो ये अभी हमने ऊपर जो ये पूरा पढ़ा था इसके विपक्ष में, इसके विरोध में क्या कहा गया है, ये लाइन है पोइट के द्वारा कही गई। इसका मतलब यह है सो ब्लोट देयर मैप्स, कि आप क्या काम करो, ऐसे मैप्स पे क्या कर दो, धब्बा लगा दो, या फिर ऐसे जो मैप है इन लोगों के जीवन पे एक धब्बा है, उनको ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो जहाँ वो कभी भी पहुँच ही नहीं सकते। आगे लिखा है अनलेस, की जब तक। अब क्या बताया गया है कि इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट जो पॉइंट है वो यहाँ की जो स्लम है, इन स्लम के लिए या फिर यहाँ की जो स्कूलें हैं उनमें क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट के लिए जो जो बातें कही गई है वो है हमारे इस पैराग्राफ के अंदर। देखो सबसे पहले लिखा है अनलेस। अनलेस कि जब तक जो गवर्नर, मतलब कोई गवर्नमेंट के अधिकारी, इंस्पेक्टर हो या फिर जो विजिटर हो, ये जो सारे लोग हैं जो जिनको क्या बताया गया है, बड़े लोगों को बताया गया है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव लाइक कैटाकॉम्स, कि जब तक ये जो बड़े लोग हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देंगे और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए कुछ नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, तब तक जो ये मैप है उनका जो विंडो है वो बना रहेगा। एंड दीज विंडोज, और वो विंडो कैसी रहेगी, दैट शट अपॉन देयर लाइव, जहाँ पर उनका जो जीवन है वो शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लाइक कैटाकॉम्स। अब कैटाकॉम्स का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं इसको, कैटाकॉम्स को मतलब हम कब्र बोल सकते हैं, कि भाई अगर ये लोग, जब तक ये लोग एक्टिव नहीं होंगे, इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे या फिर इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक उनका जो खिड़की है वो वहीं तक बनी रहेगी। मतलब जो उनका जो स्लम है, स्लम की बात हो रही है कि वो स्लम में ही, स्लम तक ही वो एक निश्चित दूरी रहेगी उनके लिए, और दैट शट अपॉन देयर लाइव लाइक कैटाकॉम्स, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनका जो जीवन है वो कहाँ पर बंद हो जाएगा, कैटाकॉम के अंदर, कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा। अब आगे लिखा है ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि भाई अब उनके लिए क्या करना होगा, इन सब चीज़ों को ब्रेक करना होगा, उनके लिए कुछ अच्छा करना होगा ताकि वो ओपन खुले घूम सके, ब्रेक द टाउन मतलब इस पूरे टाउन को वो क्या कर सके, नाप सके, मतलब टाउन के लिए मतलब इस पूरी दुनिया के लिए, कि वो इस पूरी दुनिया में आराम से और लोगों के जैसे वो भी रह सकें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और क्या कर सके, बच्चों को दिखा सके ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे उन खेतों को, मेक देयर वर्ल्ड, जहाँ पर उनका जीवन बना हुआ है, रन एजोर ऑन गोल्ड सेंड्स। अब एजोर का मतलब क्या होता है, एकदम जो जब आकाश होता है, स्काई होता है जो पूरा एकदम ब्लू दिखाई देने लग जाता है, मतलब उसमें बादल नहीं होते, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एजोर का, ऑन गोल्ड सेंड्स। अब आकाश एकदम साफ सुथरा रहेगा तो शाम और सुबह के समय जो मिट्टी है वो कैसी दिखाई देती है, सुनहरी, मतलब जो गोल्डन कलर है वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। एंड लेट देयर टंग्स, और भाई अब उनको क्या करने दो, उनको टंग्स को, मतलब उनकी जो जबान है या फिर उनका जो माइंड है उसको क्या करने दो, रन करने दो, भागने दो, नेक्ड मतलब बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, इनटू बुक्स किताबों के अंदर, मतलब उनके जो विचारों को खुला रहने दो, उनको आगे बढ़ने दो। जहाँ पर क्या है, वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जहाँ पर क्या बताया गया, वाइट, देखो वाइट और ग्रीन दो वर्ड को यूज में किया गया। वाइट का मतलब भाई वो अपनी मनचाही चीज़ें हैं वो किताबों के लिए, मतलब वो पढ़ सकें, उनके बारे में सोच सकें, और जो ग्रीन का मतलब जो बाहर का जो नेचर है उसके लिए। ओपन भाई जहाँ पर ये चीज़ें मिलती है वहाँ पर उनको जाने दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, इस पोइम की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छी बात जो लिखी गई है वो ये है, हिस्ट्री देयर्स की जो इतिहास है वो उनका होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन, भाई जिनकी जो लैंग्वेज होती है वो किसके जैसी होती है, सन के जैसी, मतलब जो खुद जल रहा है और दूसरों को क्या कर देता है, रोशनी देता है, सूरज के लिए ये बात कही जाती है। तो भाई इस लाइन का एक सीधा सा सही सा मतलब ये होता है कि जो ये इतिहास है ये उन लोगों का लिखा जाता है, इतिहास उन लोगों का लिखा जाता है जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ लेके आते हैं,
तो ये हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इतिहास के पन्नों में उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो अपनी वजह से दूसरों के जीवन में खुशी देते हैं। तो ये थी हमारी पोइम। अब हम देखेंगे इसमें से जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और देखो ध्यान से, मैं हमारी जो PDF है उसके जो क्वेश्चन है और उसके साथ आंसर वो 1 बाय 1 आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे और उनको लिखने की कोशिश करेंगे। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करें हमारे उस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जहाँ पर पहला हमें जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, लिखा है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसमें से एक पूछा जाएगा। पांच क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे पोइम में से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 5। अब वो पांचों में से एक एक आ सकते हैं या फिर एक में से 2 रिपीट भी हो सकते हैं। तो पहला लिखा है व्हाट आर द चिल्ड्रन इक्वल विथ, कि बच्चों को किसके इक्वल बताया गया, बराबर बताया गया। तो किसके बराबर बताया गया था, रूटलेस वीड्स, क्या बताया गया था, रूटलेस वीड्स के समान बताया गया था। फर्स्ट लाइन के अंदर था ये लिखा है व्हाई डू यू थिंक द टॉल गर्ल इज सिटिंग विद वेग्ड हेड। अब भाई आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो एक शरीर, अपना जो हेड है वो कोई ना कोई बर्डन लेके बैठी हुई थी, किस वजह से पता चल रहा था, शी फील्स एम्ब्रेस्ड। एक तो हम आंसर ये दे सकते हैं, ये हमें ऑप्शन में मिल सकता है। दूसरा है हैज हर हेड बेंट विथ सेम, कि उसका जो सिर है वो झुक चुका है सेम की वजह से। एम्ब्रेस और सेम ये एक दूसरे के सिनोनिम पर्यायवाची है। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बॉय। अब उस लड़की की कंडीशन पूछी गई कैसी थी, ही इज एज थिन एज पेपर। पेपर स्विमिंग बॉय नाम आया था तो वो क्या था, एक पेपर के समान थिन, दुबला पतला था। नेक्स्ट बात करें वाट डज एक्सप्रेशन सोर क्रीम वॉल सजेस्ट। ये सोर क्रीम का मतलब क्या था, वो बताया गया था बैडली मेंटेड वॉल, की एक वॉल थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है वो ये था द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन द क्लासरूम सिंबलाइज, कि जो वर्ल्ड का जो मैप लगा हुआ था क्लासरूम के अंदर वो क्या सिंबलाइज है, किसका सिंबलाइज है, किसका प्रतीक है। सिंबल का मतलब क्या होता है, प्रतीक। होप एंड एस्पायरेशन, होप का मतलब उम्मीद, एस्पायरेशन मतलब कुछ प्राप्त करने की इच्छा ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। भाई हाँ इसको देखेंगे और वहाँ पर जाने की कोशिश, भाई मैप में हम कुछ देखते हैं अच्छी चीज़ दिखती है तो हमारा भी मन करता है वहाँ जाने का, तो इसीलिए ये बताया गया है। आगे लिखा इन द एक्सट्रैक्ट, कि इन जो स्टेंजा दी गई थी फ्यूचर पेंटेड विथ फोग सजेस्ट, कि जो फ्यूचर पेंटेड विथ फोग है, इनका जो फ्यूचर है वो किससे पेंट किया गया है, फोग का। अभी हमने देखा था उसमें लिखा था लाइफ अहेड फॉर द स्लम चिल्ड्रन इज एज अनक्लियर एज फोग, कि जो स्लम के जो चिल्ड्रन है उनका जो जीवन लाइफ है वो अनक्लियर है, किसके जैसे, फोग के समान। फोग का मतलब कोहरा। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। ये लाइन लिखी गई थी कि फोग टू एंडलेस नाइट का मतलब क्या था। तो लिखा है एवरी डे वाज द सेम फॉर द स्लम चिल्ड्रन, कि सुबह से लेकर शाम तक उनका जो जीवन है वो सेम रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिखा है इसी का आंसर दूसरा एक और दिया गया है। 7th में एक आंसर तो ये था, दूसरा हमें ये भी मिल सकता है ऑप्शन के अंदर, डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर, कि उनका जो फ्यूचर है वो डार्क है, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। अनसर्टेन अनिश्चित, मतलब अंधेरे से भरा हुआ। अनिश्चित फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, मतलब जन्म से लेकर मौत तक उनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन, अनिश्चितताओं से भरा हुआ रहता है। व्हाट इज द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द वर्ड स्लैग हीप। स्लैग हीप का मतलब क्या था भाई, इसके अंदर कौन सी पोइटिक डिवाइस को यूज किया गया, मेटाफोर को, मतलब एक की तुलना दूसरे से की गई है। नेक्स्ट लिखा है वाई इज इट कॉल्ड द चिल्ड्रन लिव्स इन होल्स। ऐसा क्यों कहा गया कि बच्चे वो होल्स में रहते हैं। होल्स का मतलब ऐसी जगह थी जहाँ पर मतलब एक की जगह होती है 10 को बिठा दिया जाता है, 10 को ऊपर दिया जाता है, ठूंस दिया जाता है। बिकॉज देयर हाउस और स्मॉल, भाई उनके जो घर है वो बहुत छोटे हैं, रहने वाले लोग ज़्यादा है, गंदे भी हैं, और साथ में क्या है कंगेस्टेड, मतलब ऐसे मतलब जहाँ पर मतलब रहना बहुत दूभर सा लगता है। नेक्स्ट लिखा है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम। अब पोइट का नाम अभी बात हुई थी स्टेफन स्पेंडर, ये तो नाम याद रखेंगे। व्हाट थीम डिड द पोइट कंसंट्रेट ऑन द पोइम। अब लिखा है व्हाट थीम, की इस पोइम की जो थीम है किस थीम के ऊपर कंसंट्रेट किया गया, मतलब ध्यान दिया गया, वो है थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस, की जो सामाजिक अन्याय है, कुछ लोगों के साथ मतलब अन्याय हो रहा है, या फिर इनइक्वलिटी बोल सकते हैं, या फिर क्लास इनइक्वलिटी, मतलब जाति के आधार पर बांटना, ये सब है, उनको बताया गया है। लिखा है व्हाट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आईज।
कि रेड्स आइज का मतलब क्या था, पेपर स्विमिंग बॉयज का मतलब क्या था, वीक एंड माल न्यूट्रिशन। लिखा है वीक मतलब कमजोर, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन पोषण रहित, मतलब जिसके अंदर पोषण की कमी हो, पोषणों के कमी की वजह से वो कैसे दिख रहा था, पेपर स्विमिंग दिख रहा था, और आंखें कैसी हो रखी थी, रेड्स के समान हो रखी थी। नेक्स्ट लिखा है 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइट। अब स्टंटेड का मतलब वो था अविकसित बॉय, रिसाइटिंग, रिसाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिपीट करना। भाई एक बार हम वही चीज़ को हम याद करते हैं तो उसको बार बार दोहराते रहते हैं, तो वो क्या होता है, रिसाइट करना। ए लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो क्या कर रहा था, एक लेसन देख रहा था अपनी डेस्क से, और वो लेसन किस चीज़ का था, वही था हेयर के ऊपर, मतलब जो कहाँ से मिला था उसको, उसको इनहेरिटेड मिला था अपने पिताजी से। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, व्हाट इज द ड्रीम। भाई उसकी आंखें थी, भाई उस बच्चे के बारे में जो अननोटिस्ड बच्चा बैठा हुआ था इस एक डार्क कॉर्नर के अंदर, उसकी आंखों में क्या ड्रीम चल रहा था, ड्रीम ऑफ बेटर टाइम्स एंड गेम्स एंड ओपन स्पेसेज। भाई उसका भी एक अच्छा टाइम मिलेगा, खेलने का मौका मिलेगा, और एक ओपन स्पेस खुली जगह मिलेगी, मतलब खुले आसमान के अंदर उसको भी घूमने का मौका मिलेगा। ये वो ड्रीम देख रहा था उन स्क्विरल्स को देखकर। नेक्स्ट लिखा है व्हाट अदर फ्रीडम डज द पोइट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू इंजॉय। लिखा व्हाट अदर फ्रीडम की, वह कौन सी है जो दूसरी जो फ्रीडम आज़ादी चाहते हैं पोइट स्लम चिल्ड्रन के लिए इंजॉय करने के लिए। तो एक तो था कि उनको फ्रीडम मिले नॉलेज का, भाई वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकें, विजडम वो भी अपने दिमाग को काम में ले सकें, ठीक है, बुद्धिमानी को दिखा सकें, एंड एक्सप्रेशंस मतलब अपने मन की बात है वो दूसरों तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट लिखा है व्हाट डज द पोइट कंपेयर द कलर ऑफ द क्लासरूम विथ वॉल्स विथ। तो भाई क्लासरूम की वॉल किसको कंपेयर किया गया था, सौर क्रीम से, मतलब ऐसी क्रीम जो खट्टी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उससे। नेक्स्ट 17 लिखा है व्हाट डू द फेसेज ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, कि जो स्लम एरिया के जो चिल्ड्रन है उनके फेस है वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या हमें दिखाते हैं। तो लिखा है सैडनेस, दुख को, उदासी को, एंड लैक ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी को, मतलब उनके अंदर खुशी की कमी है और दुख भरा हुआ है, ये दिखाते हैं। 18th है व्हाट इज द आयरोनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग एंड डेकोरेशंस इन द क्लासरूम। भाई वॉल हैंगिंग मतलब दीवार पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी और क्या क्या डेकोरेशंस हो रखा था उस क्लासरूम के अंदर, उसके आयरोनिकल के ऊपर बताया गया कि उसके ऊपर क्या उसके प्रति विरोध में कोई बात की गई, विरोधाभास किया गया है। इनके ऊपर था कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, की ये जो चीज़ें थी वो उन बच्चों की नीड्स के कंप्लीटली क्या थी, अपोजिट थी, चाहिए क्या था और उन्हें दिखाया क्या जा रहा था। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप्स हो। ओपन हैंडेड मैप की हमने बात की थी कि मैप्स आर ओपन टू ऑल, की ऐसे मैप जो सबके लिए खुले रहते हैं, दे रिवेल एवरीथिंग, और हर चीज़ दिखाते हैं। रिवेल का मतलब प्रकट होना, दिखाना। नेक्स्ट लिखा है व्हाट डज द वर्ड्स देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग कन्वे, कि जो वर्ड है वो क्या कन्वे करते हैं, कन्वे का करने का मतलब पहुंचाना, संदेश देना। देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, कि उनका जो फ्यूचर है वो पेंट किया गया किससे, फॉग से। तो लिखा है नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, की सुधार की कोई उम्मीद न होना। नेक्स्ट लिखा व्हाट डज द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस बाई इन द पोइम, कि जो विंडो है इस पोइम के अंदर बच्चों के लिए किसका काम कर रही है। तो हैव शट इन द चिल्ड्रंस इनसाइड, की ये जो विंडो थी वो उन बच्चों को अंदर क्या कर चुकी है, बंद कर चुकी है। एंड ब्लॉक्ड द ग्रोथ, और उनकी जो ग्रोथ वृद्धि है उसको रोक चुकी है। व्हाट डज द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोइम डिपिक्ट। भाई अभी आए थे अधिकारियों की बात हुई थी, तो भाई उनके ऊपर क्या कहा गया है उनके लिए, तो उनके लिए ये बताया गया है पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, कि ये जो वर्ड है वो किसके बारे में बात करता है। तो इनका मतलब ये था, इन सब का नाम लेने का मतलब ये था कि ऐसे लोग जो पावरफुल है और इन्फ्लुएंशियल मतलब जो कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए लिया गया है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, अभी आया था स्टंटेड मतलब अवरुद्ध हुई, अनलकी हेयर मतलब जो उनको अपने पिताजी से मिला है। तो लिखा है द बॉय हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, की एक लड़का जिसको इनहेरिटेड मतलब जन्म से ही मिली है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब अयोग्यता, मतलब जो क्या है वो पूर्ण है, अविकसितता को बताया गया है। द चिल्ड्रंस फेसेज आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स मीन्स, भाई जो चिल्ड्रन है उनके फेस को रूटलेस वीड्स के समान क्यों बताया गया, क्योंकि दे आर इनसिक्योर, वो सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट लिखा है 25th हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, a squirrel's game in the classroom other than this means।
अभी आया था ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम्स भाई, वो उसका जो ड्रीम था वो स्क्विरल्स की गेम की तरफ जा रहा था, ना कि उस क्लास में जो चल रहा था उसके तरफ। फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, कि वो फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहा था, उसकी आंखों में कुछ सपना चल रहा था। अब लिखा है कि पोइम जो हमारे पास 5 पोइम है, उन 5 पोइम में से हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल कितने, 6 नंबर, और 5 आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, तो 5 नंबर ये, मतलब जो पोइम है हमारी वो टोटल कितने नंबर की होगी, 11 नंबर की होगी। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है, हाउ इज द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड ऑफ द स्लम, कि जो मैप था वो स्लम से डिफरेंट कैसे था। या फिर दूसरा क्वेश्चन है वो मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट वाई इज द मैप इज बैड एग्जाम्पल, भाई पोइट के अनुसार जो मैप था वो बुरा एग्जाम्पल था उनके लिए। तो वो एक साथ हम देख सकते हैं। यही क्वेश्चन है वो तीसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है, भाई इन जो तीनों क्वेश्चन का आंसर है हम सेम लिख सकते हैं। वाई डू द पोइट से दैट द पिक्चर एंड मैप्स इन द क्लासरूम आर मीनिंगलेस, कि भाई उन बच्चों के लिए जो ये मैप लगे हुए थे, पिक्चर्स लगी हुई थी, वो मीनिंगलेस, अर्थहीन कैसे थी, मतलब किसी काम की कैसे थी, नहीं थी। तो लिखा है द पिक्चर्स एंड मैप्स इन द क्लासरूम आर मीनिंगलेस, यहीं से क्वेश्चन से हमने आंसर ले लिया, बिकॉज क्योंकि दे शो द वर्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल, क्योंकि उन मैप में बताया गया था अमीर लोगों को दिखाया गया था, पावरफुल लोगों को दिखाया गया था, वेयर एज जहाँ की द स्लम चिल्ड्रन लिव इन ए डिप्राइव्ड वर्ल्ड, लेकिन जो ये स्लम के जो लोग हैं वो कैसे वर्ल्ड में रहते हैं, डिप्राइव्ड में, मतलब जो इनसे अलग है, बिछड़ा हुआ है, मतलब दिन रात का अंतर है। देयर इज़ नो प्लेस इन इट फॉर द स्लम चिल्ड्रन, और इस मैप के अंदर इन स्लम चिल्ड्रंस की कोई जगह नहीं है, सो दे कैन नॉट रिलेट टू दैट एलाइन वर्ड, तो इसलिए वो उस जो मतलब जो चमक दमक वाला जो वर्ड था उससे वो अपने आप को रिलेट नहीं कर सकते, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है। नेक्स्ट लिखा है, व्हाट डज द पोइट वांट टू बी डन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल इन स्लम, की उन स्लम की स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पोइट क्या करना चाहते हैं। तो लिखा है द पोइट वांट्स दीज स्लम चिल्ड्रन टू बी टेकन आउट ऑफ द स्लम, भाई यहाँ से उनको बाहर निकाला जाए, एंड प्रोवाइडेड ए हेल्दी इन्वायरमेंट टू लिव इन, और रहने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए। द पोइट डिमांड्स, और साथ में ये डिमांड करते हैं सोशल जस्टिस की, उनको सामाजिक न्याय मिले, फॉर देम उनको, सो दैट ताकि दे कैन मेक देयर फ्यूचर ब्राइट, ताकि वो अपने फ्यूचर को भी क्या कर सके, ब्राइट कर सके, मतलब उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोइट पेंटेड टू डिफरेंट वर्ड्स थ्रू दिस पोइम, की इस पोइम के द्वारा 2 डिफरेंट वर्ड को दिखाया गया, एक तो कौन सा था जो मतलब जो अमीर रिच लोगों का था, और एक इन स्लम के लोगों का। तो लिखा है थ्रो ब्यूटीफुल थिंग्स, की सुंदर चीज़ों के द्वारा, तो एक वर्ड बताया गया, पहला वर्ड किसके द्वारा बताया गया है, ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ों के द्वारा। द पोइट हैज़ शोन द वर्ड ऑफ रिच, कि वही उन अमीर लोगों का की दुनिया को दिखाया गया, वेर एज जहाँ की इसका उल्टा, थ्रो द मीजरेबल कंडीशन ऑफ द स्लम। दूसरा वर्ड पहला तो बता दिया ब्यूटीफुल थिंग्स के द्वारा, दूसरा है मीजरेबल, मतलब एकदम दयनीय गरीब स्थिति स्लम की, वहाँ के लोगों की। ही हैज़ पेंटेड द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, जिसमें उसने वहाँ के जो चिल्ड्रन थे उनको पेंट किया, उनको दिखाया है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम लुक लाइक, अब उन बच्चों के बारे में बताया गया है, वो जो अभी शुरू में 3 की बात की थी, हम उनके बारे में बता सकते हैं। दे लुक ग्रीन, कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दुबले पतले दिखाई देते हैं। देयर फेसेज आर पेल एंड लाइफलेस, उनका जो चेहरा है वो रंगहीन है, मतलब बेजान चेहरा बना हुआ है। देयर डिसऑर्डरली हेयर, मतलब उनके बिखरे हुए बाल, फॉल्स ऑन देयर फेसेज लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड के समान वो बाल उनके चेहरों पे बिखरे हुए हैं। देयर बोन्स पीप, अब जो उनकी जो बोन्स हड्डियाँ हैं वो पीप झांकती है, थ्रू देयर स्किन, उसकी चमड़ी में से, मतलब उनकी हड्डियाँ वो आराम से दिखाई दे सकती है। यट, लेकिन फिर भी, अब उनके बाद में बावजूद भी बताया गया है कि ए लिटिल बॉय, की एक छोटा लड़का, हैज़ ड्रीम इन हिज आइज, की ये कंडीशंस होने के बाद भी एक लड़का ऐसा है जिसकी आंखों में क्या है, एक ड्रीम है, वो और लोगों से अलग सोच रहा है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है सेंट्रल आइडिया बताना है कि इस पोइम के अंदर क्या बात की गई है। तो लिखा है द पोइम इज अबाउट चिल्ड्रन, की जो पोइम है उन बच्चों के बारे में, हु लिव इन ए स्लम, जो कि एक गंदी मतलब एक कच्ची बस्तियों के अंदर, स्लम के अंदर रहते हैं। दे आर मोस्टली सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और वो लगभग किससे सफ़र करते हैं, दुखी पीड़ित रहते हैं, मेल न्यूट्रिशन मतलब पोषण की कमी। देयर फेसेज, उनके जो चेहरे हैं, देयर लाइफ इज़ फार फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, और उनकी जो ज़िंदगी है वो वास्तविक ज़िंदगी से बहुत दूर है। क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़, क्योंकि जो सुविधाएं हैं उनकी कमी, भाई जो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, इसलिए जो वास्तविक दुनिया से वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। नेक्स्ट लिखा है देयर फॉर, इसलिए द पोइट अपील्स, की पोइट है अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं टू द ऑफिशियल्स, जो अधिकारी लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, टू डू समथिंग फॉर देम, कि उनके लिए वो कुछ करे, आगे आए। ही वांट्स, और साथ में चाहते हैं, दीज चिल्ड्रन,
ही वांट्स दैट दीज चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर फैसिलिटीज़, भाई उन बच्चों को सही से प्रॉपर उचित है वो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए, सो दैट दे कैन ग्रो इनटू यूजफुल सिटीजन्स, ताकि वो भी एक ऐसे सिटीजन के रूप में ग्रो कर सके जो कि क्या हो, यूजफुल हो, मतलब वो भी किसी के काम आ सकें, एंड क्रिएट देयर ओन हिस्ट्री, और अपना खुद का इतिहास है वो क्रिएट कर सकें, एंड इन्जॉय देयर लाइफ अंडर द सन, और अपने अब अंडर द सन का मतलब खुले आसमान में अपने जीवन को वो जी सके। ये था हमारा जो हमारे जो क्वेश्चन थे इस पोइम में। इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको सारे जो चैप्टर है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते जाएंगे, आप उनको देख लेना, इनसे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तब अब हम बात करें नेक्स्ट वीडियो की, जो कि मिल जाएगा आपको कल, मतलब डेली एक वीडियो है वो मिलता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून।